श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ गई है सोमवार की अष्टमी। सोमवार की जो अष्टमी होती है वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है, शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। 64 योगिनियाँ, नवनिधियाँ सब भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करती हैं, उनकी आराधना करती हैं। तो यह सोमवार की जो अष्टमी होती है वह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। तो यहाँ पर सोमवार की अष्टमी के मैं कुछ उपाय लेकर के आई हूँ, इन्हें करके हमारे जीवन के समस्त संकट दूर होंगे। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। गुरुजी ने पहले हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया था। यह उपाय निर्मलेश्वर महादेव जी के नाम से करना है। इस उपाय को करने के लिए बस ज़्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। और इस उपाय को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, गुरुजी ने कहा यदि आपको कोई कार्य है जो अटक रहा है, कोई कार्य हो नहीं रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिया परंतु आपको सफलता नहीं मिली है किसी भी कार्य में, नौकरी हो गई, व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, दुकान खोली, या कोई भी आपका कार्य है जो अधूरा पड़ा हुआ है, उसके लिए आप सोमवार की अष्टमी पर इस छोटे से महा उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। इसमें आपको 5 वृक्ष की 5 पत्ती लेनी है, यानी एक वृक्ष से एक पत्ती लेनी है आपको। तुलसी मैया के पौधे को छोड़कर आप दूसरे अन्य 5 वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं। यदि आपको मिल जाए तो आप एक बेलपत्री ले लीजिएगा, एक समी पत्र ले लीजिएगा, एक आम का पत्ता, ऐसे करके बस तुलसी मैया को छोड़ करके आप किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती ले सकते हैं। और एक सफ़ेद पुष्प लेना है। सफ़ेद पुष्प भी बस केतकी को छोड़कर आप कोई सा भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। और इन सामग्रियों को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आप सुबह से रात्रि तक, शाम तक कभी भी जा सकते हैं, बस दिन होना चाहिए सोमवार की अष्टमी। पहुंच गए तो सबसे पहले आप सारी सामग्री 5 पत्ती और एक पुष्प को अपनी मुट्ठी में रख लीजिए और माता अशोक सुंदरी का शिवलिंग में जहाँ स्थान होता है वहाँ पर उनको स्पर्श कराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए, स्पर्श करा दीजिए। और भोलेनाथ की शिवलिंग पर उनको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित कर देना है, अपनी कामना बोल देनी है। कामना बोलने के बाद फिर से एक बार निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेता है उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो अवश्य ही कीजिएगा, छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय है सोमवार की अष्टमी का। दूसरा उपाय बहुत ही आसान है और गुरुजी के हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा का है। इसमें गुरुजी ने कहा है यदि आपकी कोई भी कामना हो, अब कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वह पूरी नहीं हुई है, उसके लिए आप छोटा सा उपाय इस सोमवार की अष्टमी पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको 1 लोटा जल ही की आवश्यकता है। बस जल आसानी से हमारे घर में होता ही है। बेलपत्री नहीं मिल पाती है तो आप बेलपत्री के उपाय नहीं कर पाते हैं, परंतु जल का उपाय सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर कैसे समर्पित करना है। सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित करेंगे थोड़ा जल, फिर थोड़ा जल स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। चौथा आप पार्वती जी का हस्तकमल जहाँ पर होता है शिवलिंग में वहाँ पर समर्पित करेंगे। और 5वें स्थान पर आप शिवलिंग पर जल ना समर्पित करके और बचे हुए जल को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। यानी कि हम रोज़ जब जल समर्पित करते हैं तो चारों जगह पर जल समर्पित करने के बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, पर हमें सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पे जल ना चढ़ा करके और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल को समर्पित करना है। बस इतना ही करना है। और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके, यदि बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर, तो थोड़ी देर बैठ के कम से कम 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए और अपनी जो भी कामना थी, जो भी अटका हुआ कार्य था, वह भोलेनाथ जी से कह दीजिए और आपकी कामना अवश्य ही निश्चिंत शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। और यह उपाय आप विशेष तिथियों पर जैसे प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, इन तिथियों पर करके आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण अवश्य ही होगी। 2 उपायों की हमने बात कर ली है। तीसरा है सोमवार की अष्टमी का विशेष उपाय। इस वीडियो का अंतिम उपाय, गुरुजी ने यह उपाय पिछले साल जो रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था सीहोर में, महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया था। इस उपाय में उन्होंने कहा था कि आपको समी पत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर विशेष प्रकार से समर्पित करना है। आप पहले शिवलिंग का पूरा श्रृंगार कर लीजिए, अर्थात आप जल लेकर गए हैं, जल
चढ़ा दीजिए। उसके बाद फूल, बेलपत्री, जो भी सामग्री आप अक्षत के दाने, चंदन वगैरह लेकर गए हैं, तो आप पहले भोलेनाथ की पूरी संपूर्ण पूजन आप कर लीजिए। संपूर्ण पूजन करने के बाद एक समी पत्र को आपको शिवलिंग में माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है उस पर आपको समी पत्र को स्पर्श कराना है और ठीक भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर, अपने दिल की बात जो भी आपकी कामना है वह कहकर उस समी पत्र को समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं जब हम माता पार्वती के हस्त कमल पर समी पत्र को स्पर्श कराते हैं तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के कानों में यह कहती हैं कि इनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कीजिए, और भोलेनाथ जल्दी से जल्दी हमारी कामना को पूरा कर देते हैं। तो बहुत ही विशेष उपाय है, आप सोमवार की अष्टमी पर अवश्य ही कीजिएगा। वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें।